हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे लाइव विद आकांक्षा। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी को नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं और नए साल की भी बहुत शुभकामनाएं। लोगों का हिंदू वर्ष के हिसाब से अब नवरात्रि के साथ ही हमारा नया साल स्टार्ट होता है, तो आप सभी लोग भी अपने नए ईयर को भी अच्छे से मनाइए। और नवरात्रि के आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 9 दिन का फास्ट किस किस ने रखा है। मेरे यहाँ पे तो किसी का 9 दिन का फास्ट नहीं है, पर जोत हम जलाते हैं नौमी तक की, पूरी 9 दिन की। और फर्स्ट और वही अष्टमी वाला व्रत रखते हैं। नौमी को हम लोग भी कंजक का वो खा कंजक खिला के फिर खुद भी खाते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरे हस्बैंड की दो मोटी बड़ी वाली वो जैकेट्स थी जो ज़्यादा ठंड में पहनते थे, वो अब मैंने सोचा था कि एंड में ड्राई क्लीन के लिए दूंगी, तो ड्राई क्लीन करके अब वो आ गई है। तो आप लोग भी अगर ऐसे पैकेट्स में जैकेट को रखेंगे सेट करके, तो फिर अगली साल तक ये अच्छे से रहेंगे और ड्राई क्लीन होने के बाद ना इसमें कोई स्मेल वगैरह आएगी। और घर पे वॉश करने पे एक दिक्कत ये आ जाती है कि कभी कभी इसके ना ये जो रफ से होते हैं फेदर, वो निकलने लगते हैं या फिर ये खराब भी हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप मोटी जैकेट है तो उसको यही प्रेफर करिए कि आप ड्राई क्लीन करा लीजिए। सर्दियों में 1 या 2 बार ही कराइए। मैंने तो पूरी, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, पर इस बार पड़ी थी, तो तब जाके ये वाली जैकेट निकाली गई थी। तो इसको निकालने के बाद इन्होंने पूरी सर्दी निकाली। एक भी बार मैंने इसको वॉश नहीं किया था। ऑफिस जाना इनको रहता था, ऑफिस से आके बस। तो अब एंड में मैंने इसको ड्राई क्लीन करा दिया है और अब इसको बेड में रख दूंगी। आप लोग अपने वुलन कपड़ों को कहाँ रखते हैं ये ज़रूर बताइएगा। तो अगर वुलन कपड़ों में एक आती है वाइट सी गोलियां आती हैं, उसको रखने से ना स्मेल वगैरह नहीं आती और अच्छी फ्रेश खुशबू आती है, अगर आप अगले सर्दियों में स्वेटर या उलन कपड़ों को निकालेंगे तो बस मैंने उसको अभी बेड वगैरह सेट करूंगी। यहाँ पे मेरे प्रेस का प्लग पता नहीं कैसे निकल गया था। ये प्लग 3-4 बार से लगाया जा रहा है हमारे प्रेस में और ये बार बार निकल जाता है। तो बस अपने किचन के सारे काम को करने के बाद मैं आ गई थी अपने घर की डस्टिंग के लिए। और यहाँ पे मैंने देखिए बेड वगैरह सेट कर लिया है। और इसके बाद डस्ट इतनी ज़्यादा आ रही, अब सर्दियों में यही होगा कि फ़ैन वगैरह अगर चल रहे हैं ना, तो इससे बहुत ज़्यादा डस्ट पंखों पे भी चिपक रही है। और जहाँ भी सामान है वहाँ पर देखो तो धूल मिट्टी हमेशा लगी मिलेंगी, जबकि डेली डस्टिंग करने के बाद ऐसा होता है। तो आप लोग भी अपने सामान को अगर सेफ रखना चाहते हैं तो डेली, अगर डेली नहीं कर पाते हैं जो लोग बहुत बिजी हैं या फिर ऑफिस गोइंग लोग हैं, तो हर तीसरे दिन या फिर संडे को जब भी उनका ऑफ रहता है तो अपनी चीज़ों की डस्टिंग जरूर करें। इससे वुडन चीज़ें बहुत अच्छे से रहती हैं। कपड़े को हल्का गीला कर लें या फिर अब तो बहुत सारी चीज़ें और भी आ गई हैं। उससे आप लोग अपने घर को ज़रूर सेव कर सकते हैं। तो बस मैं अपनी डस्टिंग में लग गई थी। डस्टिंग के बाद मैं झाड़ू और पोछा लगाऊंगी। अब तो गर्मियाँ थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई हैं, तो अगर फ़ैन बंद करो तो पसीने आने स्टार्ट हो गए हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत डस्टिंग करने के बाद, हम हाउस वाइफ को अब यही रहता है कि हम अपने सामान को अच्छे से रखें या फिर जो भी हम लेते हैं, बहुत ही कई चीज़ें हम ऐसे सोचते हैं ना ये आ जाए, काश हमारे पास ऐसी चीज़ें होती, ये होता। तो हम कई चीज़ें ना सोच के सपने के जैसे लगता है कि ये आ जाए, इतनी अच्छी सी चीज़ है। तो अगर हम उसको आने के बाद उतने अच्छे से रखें भी, तो चीज़ें बहुत टाइम तक टिकी रहेंगी। ये सब मेरे शादी का सामान है, तो जबकि अब 7 साल होने वाले हैं मेरी शादी को, तो अभी तक एक भी किसी चीज़ में स्क्रैच वगैरह या फिर कोई निशान बिल्कुल भी नहीं आया है। यहाँ पे कृत्विक स्कूल से आ गया था। मैंने घर की सफाई में आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे। और ये देखिए अपना स्कूल में नए स्टेप सीख कर आया है डांस के, तो ये मुझे सिखा रहा है कि मम्मा देखो, यहाँ पे मैंने आज स्कूल में ये सीखा है। और बीच में इसने फ्लाइंग किस्सी भी दे दी है। तो बच्चों के साथ बच्चा बनना कई बार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये यहाँ पर इतनी ज़्यादा शरारत करता है, इसको पता लग गया था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इस वजह से अभी कोई गेस्ट आ गया था तो इनके लिए चाय बनाने के लिए मैं आ गई थी। यही होता है हम हाउस वाइफ का। अब ये मेरा फ्री टाइम था, तो पर इसमें अभी कोई आ गया तो चाय बनाना है। जो भी मुझे करना था, या पढ़ाई या वीडियो या फिर अपनी कोई स्टिचिंग वगैरह जो भी करती, वो छोड़ के गेस्ट को। पर ये भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि हम मुंह बनाकर बैठ जाएं या फिर कोई आ गया तो उससे बात ही करने ना जाएं, थोड़ी देर के लिए जाओ। पर अब चाय बनानी थी, चाय बना बना के फिर मैंने सोचा कि जो कपड़े हैं मैं उनको फोल्ड कर लेती हूँ। तो मैं कपड़ों को कभी भी आड़ा तिरछा करके फोल्ड करके नहीं रखती बिल्कुल भी। जिनके कबर्ड के सबके कपड़े मैं ही फोल्ड करती हूँ, और जिनके कबर्ड में जिनके कपड़े अलग अलग होते हैं सबको अलग अलग मैं ही रखती हूँ। तो बस यहाँ पे कपड़ों को अच्छे से फोल्ड कर दूंगी मैं।
कपड़ों को फ़ोल्ड करना, बेडशीट को तह करना, और हम लड़कियां ये सभी अपनी मम्मी से सीखते हैं। और मम्मी से सीखी हुई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ज़िंदगी भर यूज़ करते हैं। कुछ चीज़ों में हम नई चीज़ें ट्राई करते हैं, जैसे खाना बनाना हो गया, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रॉपर हम अपनी मम्मी से ही सीख कर आते हैं और वही बनाते हैं। तो कपड़े को अच्छे से फ़ोल्ड करके अलमीरा में लगाना हुआ, या फिर बेडशीट को फ़ोल्ड करके तुरंत के तुरंत उसको कबर्ड में रखना हुआ, ये सब मैंने अपनी मम्मी से सीखा हुआ है। तो कई बार मुझे याद आता है, प्रेस वाली चीज़ों को मैं अलग रख देती हूँ, फिर उनको प्रेस भी मैं खुद से ही करती हूँ घर पे। जो भी डेली यूज़ वाले कपड़े उनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, उसके बाद अपने हस्बैंड के और बेटे के स्कूल के या फिर जो भी हैं, इनको मैं डेली का डेली प्रेस करके ही हटा देती हूँ। ऐसा करने से आपके ऊपर बर्डन कम होगा काम का, वरना आप देखेंगे कि एक दिन आलस करने के बाद आपको 3-4 दिन में इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर ज़्यादा कपड़ों को देखकर भी हमको आलस ही आने लगता है। तो ये देखिए, सॉक्स को अगर आप ऐसे साथ में फोल्ड करके रख देते हैं, तो सॉक्स कभी भी गुम नहीं होंगे और एक साथ के साथ आपको मिल जाएंगे। तो मैं ये ट्रिक आप आजमाती हूँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि सॉक्स को फोल्ड करने के लिए आप साथ में रखने के लिए आप लोग कैसे रखते हैं। तो मैं इनको ऐसे बांध के रख देती हूँ, इससे सॉक्स एक साथ भी रहते हैं, और जब भी ढूंढो तो कभी ऐसा नहीं होगा कि एक पैर का नहीं मिल रहा या फिर खो गया है। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कपड़ों को फ़ोल्ड करने के लिए कौन से ट्रिक आप आज़माते हैं, या फिर होम मेकिंग के लिए कौन-कौन से नए आइडियाज़ हैं। ज़रूर शेयर किया करिए आप लोग भी मेरे साथ। आप लोग के कमेंट का वेट रहता है मुझे। यहाँ पर मेरा बेटा भी थोड़ा-थोड़ा सा, शाम हो गई तो इसको दिन में नींद नहीं आती, जब तक लाइट वगैरह पूरी ऑफ ना करो ये सोता ही नहीं, बिल्कुल भी रेस्ट ही नहीं करेगा। जबकि बच्चों को थोड़ी देर रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। तो यही सब इसको मैं बोल रही थी। ये मेरे कान्हा जी के छोटे से प्यारे से कपड़े हैं। मेरे कान्हा जी 5 धातु के हैं, मतलब कि ऐसे नॉर्मली बोलते हैं कि 5 साल के, 5 नंबर के हैं। मैं कभी आपको उनके दर्शन ज़रूर कराऊँगी, दिखाऊँगी किसी दिन वीडियो में। तो कान्हा जी के कपड़े के लिए मैंने अलग से साबुन और ब्रश, उनका सब कुछ अलग रहता है। हमारे यहाँ कान्हा जी का बैग भी मैंने अलग बना दिया है। मुझे अभी कान्हा जी का एक छोटा-सा प्यारा सा बैग बनाना है उनके सर्दियों के कपड़े रखने के लिए। अभी मैंने एक ऐसे कपड़े थैले से में रख दिया है। तो आप लोग भी बताइएगा कि किसके किसके घर पे कान्हा जी हैं और आप लोग उनकी सेवा करते हैं। मेरे कान्हा जी का नाम है मोहन, मैंने ही रखा था। तो आप लोगों ने अपने कान्हा का क्या नाम रखा है ज़रूर बताइएगा। लड्डू गोपाल का। तो यहाँ पर कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, और मेरे दांत में कई दिन से हो रहा था दर्द, जिसको दिखाने के लिए मुझे जाना था। मम्मी 3-4 दिन से बोल रही थी जाना है, पर मैं जा नहीं पा रही थी। यहाँ पर वही इनको रूटीन था, 2 दिन का जाना था, तो बस मैं रेडी हो गई थी। और ये वाला कुर्ता मैंने 2-2.5 महीने हो गए पहले लिया था मार्केट से जाके। तो ये हल्का है, पर प्योर कॉटन का नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा ना, जब अगर गर्मियाँ ज़्यादा होती है, पसीने, तो ये ना थोड़ा सी इचिंग करता है। पर अभी के जो जो मौसम है उसके लिए ये बिल्कुल सही था ये वाला सूट। तो इस पे वो क्या कहते हैं कि चुन्नी के बॉर्डर पे वो क्रोशिया की कढ़ाई की गई, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैं रेडी हो गई थी। ये देखिए, इस पे लेस वाले लगे हुए, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है सामने से देखने में। तो बस अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। बीच में मार्केट पड़ेगा, मार्केट से होते हुए हमें जाना है। तो दोस्तों मैं रेडी हूँ। मैं और मम्मी और बिट्टू जा रहे हैं मार्केट। एक्चुअली मेरे दांत में कई दिन से थोड़ा सा पेन हो रहा था, तो मुझे बस कई दिन से मैं आलस कर रही थी जाने के लिए। मम्मी कई बार बोल चुकी हैं कि जा चल के दिखा लेते हैं। तो आज अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे मार्केट में। तब तक के लिए बाय बाय। तो बस आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूंगी कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अगर कुछ भी आपको अच्छा कमेंट लगता है या फिर एडवाइस लगती है, तो आप लोग ज़रूर मुझे बताया करिए। नवरात्रि चल रही है, इस वजह से मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी, तो आज मैंने लगाई थी ये वाली बेडशीट। अब पूरे नवरात्रि तक तो मैं यही लगा कर रखूँगी। तो आप लोग बताइएगा कि बेडशीट कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।